स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आईटीआई पास आउट, 10वीं पास आउट, 12th पास आउट, डिप्लोमा, ग्रेजुएट और इवन 7वीं पास आउट कैंडिडेट्स के लिए एक परमानेंट सरकारी नौकरी आई है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पुणे कैंटोनमेंट बोर्ड की तरफ से निकाली गई है। ये छावनी परिषद की वैकेंसी अभी रिसेंट में आपने देखा होगा, कई छावनी परिषद जैसे अयोध्या छावनी परिषद का आया था। इसके बाद आप देखेंगे और भी जो कैंटोनमेंट बोर्ड थे सभी जगहों से लगभग वैकेंसी आई थी। उसी क्रम में यहाँ से भी रिक्रूटमेंट नोटिस जारी किया जा चुका है। आप यहाँ देख सकते हैं वेरियस पोस्ट पे वैकेंसी है। वैकेंसी कुछ पोस्ट पे ज़्यादा है, कुछ पोस्ट पे कम है, बट अगर आप एलिजिबल होते हैं एंड अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन पोस्ट कम है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने वाला होगा और फीस थोड़ी सी हायर साइड यहाँ पे रखी गई है। ऐसी वैकेंसीज हम नहीं चाहते कि आपके लिए बनाए, लेकिन फिर भी कई बार होता है 2 पोस्ट 4 पोस्ट पे भी अगर आपके लिए रहती है एलिजिबिलिटी तो आप वहाँ पे अप्लाई करते हैं एंड हो जाता है सिलेक्शन, तो अच्छी बात होती है। कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो कम पोस्ट देख के यहाँ पे अप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे इसका वैकेंसी का नोटिफिकेशन। अगर आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं और फॉर्म भरना चाहते हैं तो प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में यस करके बताइएगा, हम आपके लिए फॉर्म भरने का वीडियो भी यहाँ पे बना देंगे। अब यहाँ अगर वैकेंसी की बात करें, सबसे पहली आप पोस्ट देखेंगे कंप्यूटर प्रोग्रामर की पोस्ट है। सैलरी यहाँ पे आपकी काफ़ी अच्छी रहने वाली, 60,000 से ऊपर इन हैंड सैलरी आएगी। यहाँ पर मास्टर डिग्री मांगी गई कंप्यूटर एप्लीकेशन में। नेक्स्ट आप देखेंगे वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है। इसमें 3 ईयर्स आपने डिप्लोमा किया हो या तो BE BTech आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किया हो तो अप्लाई कर सकते हैं, बट सिर्फ एक पोस्ट है। अगली पोस्ट फायर ब्रिगेड की है, पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट है आपका असिस्टेंट मार्केट सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है। इसमें ग्रेजुएट पास आउट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें टाइपिंग टेस्ट भी होगा आपका। डिसइंफेक्टर की पोस्ट है, यहाँ पे 7th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक पोस्ट है। ड्रेसर की सिर्फ एक पोस्ट है। 10th पास आउट कैंडिडेट जिनके पास मेडिकल ड्रेसिंग का सर्टिफिकेट हो वो अप्लाई कर सकते हैं। ड्राइवर की पोस्ट है 10th पास प्लस वैलिड हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस आपके पास अगर है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। टोटल यहाँ पे 5 पोस्ट है। ठीक है, जूनियर क्लर्क की बात करें तो इसमें भी ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, 14 पोस्ट है। इसमें थोड़ी सी ज़्यादा पोस्ट है, अगर आप ITI पास हैं, ग्रेजुएट भी हैं तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, बट इसमें टाइपिंग टेस्ट भी होगा आपका स्किल टेस्ट में। हेल्थ सुपरवाइजर की पोस्ट है, इसमें ग्रेजुएट अगर आप साइंस में हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लैब असिस्टेंट की है 12th पास आउट कैंडिडेट्स, साथ में जिन्होंने डिप्लोमा किया हो मेडिकल लेबोरेटरी या तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लैब अटेंडेंट हॉस्पिटल की वैकेंसी है, एक ही पोस्ट ये भी है 10वीं पास कैंडिडेट के लिए। लेजर क्लर्क की पोस्ट है, एक है। इसमें आप अगर ग्रेजुएट पास हैं किसी इंस्टीट्यूट से, टाइपिंग टेस्ट होगा, अप्लाई कर सकते हैं। नर्सिंग ऑर्डरली 10वीं पास एक पोस्ट। प्यून चपरासी की एक पोस्ट है 10वीं पास के लिए। स्टोर कुली की 2 पोस्ट है 7th पास के लिए। सैलरी सब में आपकी 25 से ऊपर इन हैंड आएगी, इतना आप मान के चलिए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है। इसमें DA HRA TA सब कुछ आपका अलाउंसेस जो मिलेंगे उसके बाद। वॉचमैन की 7 पोस्ट है 10वीं पास। असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर की 5 पोस्ट है, MBBS के लिए है यहाँ पे। आया की 2 पोस्ट है। ठीक है, यहाँ 7th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। हाई स्कूल टीचर BEd यहाँ पे 6 पोस्ट है टोटल। ग्रेजुएट कैंडिडेट साथ में जिन्होंने टेट एंड सीटेट क्वालिफाई किया हो, पास किया हो, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने मैथ साइंस या इंग्लिश में BEd किया हो। ठीक है, अगली पोस्ट है फिटर की, जिसमें ITI पास आउट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जो फिटर ट्रेड से ITI पास हो, लेकिन सिर्फ एक पोस्ट है। हेल्थ इंस्पेक्टर की पोस्ट है 4 टोटल। इसमें आपसे मांगा गया है ग्रेजुएशन डिग्री इन साइंस, उस केस में आप अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, डिप्लोमा अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या BE BTech किया हो इलेक्ट्रिकल में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर सिविल 3 पोस्ट है, डिप्लोमा सिविल में या BE BTech आपने सिविल में किया हो तो अप्लाई कर सकते हैं। लैब टेक्नीशियन की एक पोस्ट है, BSc आप केमिस्ट्री में पास हो तो फॉर्म भर सकते हैं। एंड फिर यहाँ पे माली की 4 पोस्ट है 10वीं पास कैंडिडेट के लिए। मजदूर की 8 पोस्ट है 7वीं पास के लिए। सफाई कर्मी, इनकी सफाई कर्मचारी की सबसे ज़्यादा वैकेंसी 25,000 के आसपास सैलरी होगी। 69 पोस्ट है, 7वीं पास कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी नौकरी हो सकती है। जो कैंडिडेट ITI नहीं किए, 10वीं पास हैं या 7वीं बेस पे इस तरह की नौकरी करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सैलरी आपकी अच्छी होगी, प्रमोशन भी इसमें रहेगा। स्टाफ नर्स की 3 पोस्ट है, बट यहाँ पे BSc आपके पास नर्सिंग में होना चाहिए, GNM का कोर्स होना चाहिए। ऑटो मैकेनिक आपने ITI मैकेनिक मोटर व्हीकल में की हो या डीजल मैकेनिक ट्रेड में की हो तो एक पोस्ट है, आप अप्लाई कर सकते हैं। देन फायर ब्रिगेड लश्कर की अगर बात करें तो यहाँ पे 10वीं पास होना चाहिए, साथ में आपके पास फायर फाइटिंग का कोर्स होना चाहिए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से, तब आप फॉर्म भर सकते हैं। एक और पोस्ट आपको मिलेगी मेसन की। मेसन में भी आपने ITI किया हो मेसनरी ट्रेड में तो एक पोस्ट है। एंड पंप अटेंडेंट की एक पोस्ट है, अगर आपने पंप मैकेनिक जो एक ट्रेड होता है पंप ऑपरेटर का मैकेनिक, उससे आपने 10वीं के बाद ITI किया हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये है टोटल वैकेंसी। सैलरी यहाँ पे हमने आपको बता ही दिया, इसके साथ साथ इसका सिलेबस भी दिया गया है। एंड फॉर्म जो है ऑनलाइन एज वेल ऑफलाइन दोनों मोड में भरना है। पहले ऑनलाइन भरना है, फिर सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ एप्लीकेशन फॉर्म को आपको भेजना भी है। ठीक है, एंड यहाँ पे
एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है कि यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट से पेमेंट करना है आपको 600 रुपये अनरिजर्व का, 400 रुपये बाकी अदर कैटेगरीज़ का, ठीक है, OBC EWS जो भी हैं SC ST उनके लिए यहाँ पे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो एप्लीकेशन ऑनलाइन मोड में करेंगे उसमें भी आपको यहाँ पे ऑनलाइन मोड में भी पेमेंट आप कर सकते हैं, ठीक है, एंड ऑफलाइन मोड जो है यहाँ पे उसमें भी आपको फॉर्म भेजना पड़ेगा। एक चीज़ और आपको ध्यान रखने वाली बात है कि सारे फॉर्म ऑनलाइन नहीं हैं, जैसे डिसइंफेक्टर, मजदूर, सफाई कर्मचारी, स्टोर कुली और आया, जनरली जो 7th पास के एप्लीकेशंस हैं उन्हें यहाँ पे ऑनलाइन नहीं रखा गया, उन्हें सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन मोड में भेजना है। उस केस में आपको यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट लगाना पड़ेगा 600 या 400 का। तो फीस कम से कम थोड़ी सी बाकी कैंटोनमेंट बोर्ड से कम रखी गई है, बाकी जगहों पर तो 1000 रुपये रखी जाती, फिर भी यहाँ 600 रुपये कह सकते हैं, चलो थोड़ी सी कम से कम इसमें सहूलियत आपको यहाँ पर दी गई है। तो फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है ये आपका 4 अप्रैल रहने वाला है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में छप चुका, उसके बाद 30 दिन का यहाँ पे रखा जाता है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों का। जो रिमोट एरियाज़ हैं लाइक मिज़ोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर, इनके लिए यहाँ पे 11 अप्रैल तक का टाइम जो है दिया जाएगा, ठीक है, जो ऑफलाइन अप्लाई कर रहे हैं। बाई हैंड या ईमेल के थ्रू कोई फॉर्म यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, जो है नो एप्लीकेशन बाई हैंड, ईमेल या कुरियर विल बी एक्सेप्टेड, ठीक। जो फॉर्म आपको भेजना है लिफाफे के ऊपर एक क्लियरली आपको लिख देना एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जो भी कैटेगरी आपकी हो कैटेगरी पे टिक करना है एंड आपको फिर उसको भेजना है। एज की यहाँ पहले ही बात हमने कर ली थी, एज अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो एज का मिनिमम एज रखा गया है वो आप देख सकते हैं, साथ में जो मैक्सिमम एज रखी गई उसे आप देख सकते हैं, एंड एज़ पर योर कैटेगरी आपको जो है यहाँ पर छूट भी मिल जाएगी, ठीक है। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये नोटिफिकेशन हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल टेक स्टडी ITI पे प्रोवाइड कर देंगे, तो प्लीज़ आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा, वहाँ पे PDF आप कंप्लीट डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। साथ में चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग ज़रूर किया करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपको यहाँ पे सभी तरह की इन्फॉर्मेशन और अपडेट के साथ साथ पढ़ाई की वीडियोज़ भी मिलती रहेंगी। इसके अलावा सिलेक्शन का मोड क्या होगा, रिटन एग्जामिनेशन होगा, स्किल टेस्ट होगा, वो भी यहाँ पे दिया गया है। एंड सबसे नीचे आप चले जाएंगे तो आपको यहाँ पे जो है सिलेबस भी दिया गया है। जैसे आप प्यून का देखेंगे, प्यून में कैसे हो रहा है सिलेक्शन, आप देखिए पहले रिटन टेस्ट होगा, उसके आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। इसी तरह से सबका आप सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे ITI केस में अगर आप जाएंगे, जो ITI की वैकेंसी थी यहाँ पे फिटर की, इसमें देखिए पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, देन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा और स्किल टेस्ट भी यहाँ पे कराया जाएगा, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा। 120 नंबर के आपके रिटन टेस्ट रहने वाले, नीचे उसका आपको कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा। ऑल इंडिया कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। एंड यहाँ सिलेक्शन में आप देख लीजिए सभी का सिलेबस दिया है, क्या क्या पूछा जाएगा आपसे। जैसे अगर ITI की बात कर लें यहाँ पे, या प्यून के केस में बात करें, जो आपका 10वीं का या 7वीं का सिलेबस होता है ना थोड़ा बहुत, लेकिन उसमें GK GS न्यूमेरिकल इंग्लिश कंप्रीहेंशन ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। एंड जैसे आप यहाँ आया की बात करें तो इसमें भी लगभग वही रखा गया, जनरल रीजनिंग रहेगी, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, इंग्लिश एंड सिलेबस रिलेटेड थोड़ा सा पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। फिटर के केस में बात करें तो ये सारी चीज़ें तो रहेंगी जो सिलेबस रहता है, बट आपका फिटर ट्रेड से रिलेटेड भी क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है। तो ये कंप्लीट है, अगर आप लोग चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा पोस्ट नहीं है, बट हाँ 1-2 पोस्ट पे भी आप अगर फाइट कर सकते हैं, अच्छी आपकी तैयारी है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। स्पेशली अगर आप पुणे के आसपास से हैं या कहीं दूर से भी हैं, जा सकते हैं वहाँ तक एग्ज़ाम देने, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी आपको। बाकी अगर आपको फॉर्म भरने का डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम ज़रूर बना देंगे। वैकेंसी भले कम है लेकिन हम बनाएंगे। थैंक यू।